नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। हरियाणा के करनाल में 2 नवंबर को आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों के लिए पिटारा खोल दिया। बुजुर्गों को जहां बड़ी सौगात देते हुए पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया गया, वहीं गरीब परिवारों के उत्थान के लिए 1000 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा की घोषणा की। इतना ही नहीं, निःशुल्क तीर्थ यात्रा की घोषणा भी की गई। अंत्योदय सम्मेलन में 5 बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया गया। अंत्योदय महासम्मेलन के माध्यम से हरियाणा में लोकसभा व विधानसभा चुनाव की तैयारी का भी युद्ध स्तर पर आगाज हो गया है। जिस तरह से अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ थपथपाई, उससे लगता है कि मुख्यमंत्री भी आने वाले दिनों में हरियाणा में जमकर खुलकर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। पहले पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनना और अब केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा करने से यह स्पष्ट है कि अब हरियाणा में मुख्यमंत्री खुलकर फैसले लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। आज का यह दिन कई प्रकार से विशेष है। एक तो कल ही 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस था। उस उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम को देखें अथवा हरियाणा सरकार में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते से अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। आज से 9 वर्ष पूर्व हम पूर्व की सरकारों को देखें, उस समय जिस प्रकार का एक माहौल था, उस माहौल में एक निराशा का वातावरण था, एक अवसाद का वातावरण था। भाई भतीजा के नाते गिने चुने लोगों को लाभ मिलता था, बिचौलिए काम करते थे, जाति और वर्ग इस नाते से बोलबाला रहता था। लेकिन आज हम लोगों ने वो सारी चीजें पलटी हैं। देखा जाए तो आज भी वो बाज नहीं आ रहे उन बातों से। जातिगत पॉलिटिक्स आज भी करते हैं। अभी हमने देखा होगा उप मुख्यमंत्रियों का शोषा सब पार्टियों ने छोड़ रखा है। हम आएंगे, इतने उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस जाति में से बनाएंगे, हम आएंगे, इस जाति में से बनाएंगे। भाई बनो, ये जातियों का खेल इस देश की जो एक बहुत बड़ी आस्था हमारी लोकतंत्र में है, उस लोकतंत्री आस्था को बिगाड़ा है उन्होंने। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उस पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है तो 2 जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने आते ही योजनाएं बनाई थी, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आईटी का सहारा लिया, ई गवर्नेंस के नाते से हमने लोगों की समस्याओं को आखिरी आदमी तक पहुंच करके हमने पकड़ा। हमने कभी बिचौलियों के सहारे आपके साथ संबंध नहीं बनाया। हमने कभी नहीं कहा कि दौड़ दौड़ कर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आप चंडीगढ़ के चक्कर काटो या दफ्तरों के चक्कर काटो। हमने उन दस्तावेजों से, उन दरखास्त से, उन दफ्तरों से
दर दर की दरकिनार करने का जो आप लोग काम करते थे, उससे निजात दिलाई है भाइयों बहनों। सब चीजें सरकार आपके पास पहुंचेगी, प्रोएक्टिव होकर के हमने वो सब काम किए हैं। इसलिए इस काम के नाते से जो हमने सारे काम किए, उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हरियाणा का समाज, हमने इसका एक स्वाभिमान जगाने का काम किया कि हम सब हरियाणवी हैं हमारी जातियां जहां काम आती हैं वहां करेंगे, लेकिन प्रदेश के नाते, देश के नाते, हम जो कि प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो प्रदेश के साथ सबको जोड़ने के लिए हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 9 साल पहले कहा था, 9 साल पहले कहा था, आज उसको साकार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसको सरल शब्दों में समझना हो तो ये गरीब का उदय, अंत्योदय माने गरीब उदय। गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा नारे दिए, गरीबी हटाओ, कभी 4 सूत्री कार्यक्रम, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम। मैं कहूंगा इन गरीबों के साथ 420 सी करते रहे, वो 4 सूत्री 20 सूत्री 420 सी का खेल खेलते रहे, लेकिन अब उनके भौरे में चक्र में नहीं आएंगे, जनता नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम पूछेंगे आपने हमारे शासन से पहले 10 साल में क्या किया था, या जो अन्य पार्टियां भी जब भी सत्ता में रही होंगी क्या करते थे। जनता को लूटते भी थे और साथ में कूटते भी थे। लूटने और कूटने का काम वो करते थे। भाइयों बहनों, हम बड़े प्रेम से, सहानुभूति से एक दूसरे के साथ श्रद्धा बनी रहे। और मैं अगली बात कहूंगा, मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं, परिवार के नाते हम काम करते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, ये मेरा परिवार है, और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3 C को खत्म करने का काम, 3 C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3 C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं, 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है, और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा, ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहन, आज तो एक वानगी है जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो IT टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं, सेवाएं, लाभ मिल रहे हैं, ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं, केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं। बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे। एक घोषणा मैं करके और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें
वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2000 से 3000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। एक अंतिम बात कि आपको जो कैलेंडर मिला है उस कैलेंडर में छुट्टियां लिखी हैं। इस दिन अगले साल का वो कैलेंडर है, 1 जनवरी से है, इस दिन कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है। लेकिन अगले साल में 2 छुट्टियां ऐसी आएंगी जिनका उसमें अभी उल्लेख नहीं किया है। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी वो जब भी तय होंगी उसको मैं आपको पता लगेगा, और जिस दिन वो छुट्टी हो तो तारीख पर गोल दारा लगा देना। और उस छुट्टी के दिन आपने क्या करना है ये काम भी जैसे वो छुट्टी घोषित होगी आपको पता लग जाएगा। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी? पहली छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा, और इसी साल की दूसरी छुट्टी होगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा। उन दोनों तिथियों पर आप गोलदारा लगा देना। जरूर याद रखना उन 2 दिनों को आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मेरा संक्षेप में इशारे में जितना कहना था मैंने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।